हेलो फ्रेंड। बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है। अब 21 सितंबर से आगे बढ़ के 30 सितंबर को हो गया है और 20 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का डेट दिया है वेबसाइट पर। मतलब कि 8-9 दिन और आप लोग को समय मिल गया। अब और अच्छा से तैयारी करिए। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में उसका डिस्कशन भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान साथ में था। ए है इब्न बतूता, बी है अलबरूनी, सी है फिरदौसी और डी है अलराजी। तो मोहम्मद गजनवी का जो भारत भ्रमण था इसके साथ अलबरूनी आया था। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर है अलबरूनी। और अलबरूनी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो पुस्तक है किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद भी उसको कहा जाता है, जिससे भारत के विषय में बहुत जानकारी मिलती है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अलबरूनी का मूल नाम क्या था, तो अबू रेहान इसका नाम था। ये ख्वारिज्म का था और जब वहाँ पर आक्रमण हुआ था, गजनवी वहाँ पर आक्रमण किया था, तो इसको बंदी के रूप में गजनी लाया था। और फिर जब ये भारत पर आक्रमण किया तो भारत इसके साथ ये भारत भी आया था। अलबरूनी का भारत दर्शन पढ़ना भी रहता है, जिसमें किताबुल हिंद के बारे में उस किताबुल हिंद में जो लिखा है वही पढ़ना रहता है। तो इसकी पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। और गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 10 और 25 में जो सोमनाथ पर आक्रमण किया था वो मुख्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है महमूद गजनवी, सी में है मोहम्मद बिन कासिम, डी में है मोहम्मद गोरी। तो भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और यह 712 में सिंध पर आक्रमण किया था और वहाँ का शासक दाहिर था जो हार गया था। और वहीं पर सबसे पहली बार भारत में जजिया कर यहीं लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ही जजिया कर भारत में पहली बार लगाया था सिंध के क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन है राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूनी ने टिप्पणी की है। ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी लिखा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति और प्रजा को राजा से मिल गई, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसको विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। इसने जो भी योजना चलाई वो सारी योजनाएं असफल हो गई थी। मुख्य रूप से आप इसकी जो 4 योजना थी, एक तो राजधानी परिवर्तन किया जो दिल्ली से देवगिरी ले गया, ये भी असफल रहा। और हालांकि उसका एक फायदा ये हुआ कि वहाँ दक्षिण भारत में हिंदी का विकास हुआ, जिसको दक्षिणी हिंदी के नाम से भी जाना गया। दूसरा था सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन कराया। ऐसा नहीं था कि ये पहला शासक था जो इस तरह का सांकेतिक मुद्रा चला रहा था। इससे पहले भी चीन में कुबलई खां चलाया था, वो सक्सेस रहा था, लेकिन ये इस पर कठोरता के साथ लागू नहीं किया। इसी कारण यह असफल हो गई। और चांदी के मूल्य के बराबर जो ये तांबा और पीतल के सिक्के होते थे, किसी ने तांबा लिखा है और किसी ने पीतल भी उसको कहा है, तो वो जो सिक्के उस चांदी के मूल्य के बराबर थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को वापस चांदी दे के लेना पड़ा था। और बर्नी लिखता है कि सारे हिंदू के घर टकसाल हो गए थे। ये भी योजना असफल हो गई। उसके बाद इसका कराची अभियान ये भी असफल हो गया था। तो इसकी सारी योजनाएं असफल हो गई थी।
इसी कारण इसको पागल सुल्तान, रक्त पिपासु, विरोधाभासों का मिश्रण, यह सब कहा जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार इसी के समय में था, सबसे लंबा साम्राज्य इसी के समय में था। और ये भी है कि तुगलक वंश ही दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंशों ने शासक किया, उसमें तुगलक वंश ही सबसे ज़्यादा शासन किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1333 में अफ्रीका का जो मोरक्को देश का निवासी था इब्न बतूता आया था। और उसकी जो यात्रा वृतांत है, रिहला है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रिहला किसका है, तो इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है रिहला, वो रिहला लिखा है पुस्तक। उसके बाद जब उसको चीन भेजा अपना दूत बना के तीमुन के दरबार में, तो उधर से ही वो अपने देश को वापस लौट गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में भाग लेता था। और ये योग्यता के सिद्धांत पर बड़े बड़े पोस्ट को भी छोटे छोटे निम्न जाति के लोगों को भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। ए बलबन के शासनकाल में, बी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सी इल्तुतमिश के शासनकाल में, और डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो चंगेज खां का जो आक्रमण हुआ था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। चूंकि चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध तक आ पहुंचा था, लेकिन मंगबरनी ने जब इल्तुतमिश से सहायता मांगी तो इल्तुतमिश ने उससे साफ इनकार कर दिया। इस तरह चंगेज खां से अपने जो तुर्की साम्राज्य था उसको बचा लिया इल्तुतमिश ने चालाकी से। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोदी वंश और सैयद वंश। तो अंतिम वंश था लोदी वंश। पांच वंश दिल्ली में शासन किए थे। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया। तो अंतिम वंश था लोदी, और इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसमें 3 शासक ही मुख्य थे, एक बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारा गया। और लोदी वंश को प्रथम अफगान वंश भी कहा जाता है, और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था। यह प्रथम अफगान वंश था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। और बहलोल लोदी ने एक बहलोली सिक्का चलाया था जो मुगल काल तक भी चलता आया था। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक और डी मोहम्मद तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले अपंग व्यक्ति जो लूल्हे लंगड़े होते थे, महिला और ब्राह्मण, विधवा स्त्री, ये सब जजिया उन पर नहीं लगाया जाता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एबाज को, बी नासरुद्दीन को, सी अली मर्दान को और डी मलिक जानी को। तो ये इसका जो सही आंसर है वो मलिक जानी को बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बिहार के लिए। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए फिरोज तुगलक द्वारा, बी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, डी सिकंदर लोदी द्वारा। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन डी।
और 1504 ईस्वी में उसने आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी गज सिकंदरी भी चलाया था। और इसी का एक वजीर था जो मोठ की मस्जिद बनाया था, मियाँ भुआ जिसका नाम था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये उर्दू भी, फारसी, सी, हिंदी और डी अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और मुगलों की भी राजकीय भाषा फारसी है। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी बाबर और डी अकबर। तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद गोरी ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, उसमें वो पराजित हो गया था पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन द्वितीय जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें वो विजयी रहा और उसके बाद ही यहाँ मुस्लिम राज्य का स्थापना हुआ। इसके पहले जो मतलब कि अरब लोग आए थे तो वो यहाँ राज्य स्थापित नहीं कर पाए थे। 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था तो वे केवल सिंध क्षेत्र को ही जीते और वहीं पर रहे। और बाद में वो कबीलाई लोग थे, आपस में ही लड़ने लगे। हालांकि उसका ये भी फायदा हुआ कि भारत में ऊँट पालना लोग सीख गए, अच्छे क्वालिटी के ऊँट आ गए और खजूर की खेती भी भारत में हुई थी। ये सब अरबों का ही देन था। लेकिन मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गोरी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? ये भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया और डी बलबन। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको पूरा किया था इल्तुतमिश में। तो इस राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का जो कार्य शुरू कराया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो चिश्ती संप्रदाय के थे। उन्हीं की याद में उन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखा। लेकिन चूंकि वो बहुत दिन शासन नहीं कर पाया, 1210 में उसको पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर कर उसकी मृत्यु हो गई। तो उसका ये गुलाम था इल्तुतमिश और इसका दामाद भी था, तो ये शासक बना तो उसके निर्माण कार्य को पूरा किया। और बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उस पर ठनका गिर गया, आकाशीय बिजली जब गिर गई कुतुब मीनार पर, तो उसका एक मंजिल ध्वस्त हो गया। तब ये उस जब बना था, इल्तुतमिश बनाया था तो 4 मंजिल था, एक मंजिल ध्वस्त हो गया, बच गया 3 मंजिल। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उसको 2 मंजिल और बनाया गया। वो इस प्रकार वो 5 मंजिल हो गया। वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और इसी का मुख्य गेट है ना, जो अलाई दरवाजा है, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ये फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बलबन। तो बेरोजगारों को रोजगार दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये इसने 1200 फलों के बाग लगाए थे जिससे लोगों को रोजगार मिला था। रोजगार एक दफ्तर भी खोला था, लोक निर्माण विभाग खोला था, ये बहुत सारा विभाग खोला था। दारुल सफा अस्पताल खोला था, दीवान बंदगार दास विभाग खोला था। इसके समय में दासों की संख्या सबसे अधिक इसी के समय में थी। मैरिज ब्यूरो भी खुलवाया था। ये बहुत सारा डिपार्टमेंट खुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी के लेखक था। शेख जलालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज और डी बर्नी। तो तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। ऑप्शन सी। अमीर कोही या अमीर ए कोही भी इसको कहा जाता है, जो कृषि विभाग है नामक एक नया विभाग बनाया था। ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी फिरोज शाह तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का बनाया हुआ विभाग है, कृषि विभाग था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर कोही। अमीर कोही आप जैसे दोआब में जो कर वृद्धि किया था, वैसे तो प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी किया था तो सक्सेस रहा था, लेकिन जब इसने किया तो उस समय अकाल पड़ गया था। तो जब इसके खुद चौधरी मुकद्दम जो निचले तबके के बड़े ऑफिसर होते थे, सबसे छोटे ग्रामीण जो राजस्व वसूलते थे, जब ये लोग वसूलने गए तो वहाँ पर किसानों ने विद्रोह कर दिया था। किसान खेती भी छोड़ चुके थे, बहुत विद्रोह में किसानों की हत्या भी हो गई थी, और उसी के लिए ऋण देने के लिए अमीर कोही विभाग खोला था। विद्यमान ये सैन्य विभाग का गठन किया था। ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी बहलोल लोदी। देखिए, दीवान ये सैन्य विभाग था और इसका स्थापना बलबन किया था। बलबन से बहुत सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे बलबन का कई बार एग्जाम में पूछ दिया, पूरा नाम उसका गियासुद्दीन बलबन नाम है। उसको बचपन ही मंगोल बंदी बना लिए थे, बाद में वो इल्तुतमिश उसको खरीदा था, और इल्तुतमिश ने इसको तुर्कान चहलगानी यानी चालीसा दल में शामिल किया था। बाद में चालीसा दल को समाप्त भी बलबन ही करेगा, और अपनी बेटी का शादी नासरुद्दीन महमूद से कर देगा, और उसके काफ़ी करीबी भी हो जाएगा, और ये राजत्व के सिद्धांत को लागू किया। अपने को दीन थी नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही घोषित किया, यानी ईश्वर के बाद पृथ्वी पर ईश्वर का छाया घोषित किया। अपने को अब ईरान के यानी फारस, उस समय ईरान को कहा जाता था, उसका एक वंश है अफरसियाब वंश, जिसकी चर्चा फिरदौसी की रचना शाहनामा में है, और वो सबसे उत्तम कुल का वंश था, उससे अपने को संबंधित बताया। फारसी त्यौहार नवरोज मनाया, फारसी रीति रिवाज के अनुसार अपने दरबार को सजाया भी था, और इसका एक स्टेटमेंट है कि जब भी मैं निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी भुजाएं फड़कने लगती है, मेरे हाथ तलवार पर चल जाते हैं। बर्नी ने इसके बारे में लिखा है। तो ये इससे लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मंगोल आक्रमण से बचने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को बनाया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, और उलुग खां का उपाधि भी धारण किया था। इसको उलुग खां की उपाधि नासरुद्दीन महमूद ने ही दिया था। तो ये सब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सुल्तान एक नया धर्म चलाना चाहता था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश और डी सिकंदर लोदी। तो नया धर्म चलाना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उस समय एक कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, और वहीं से ये दक्षिण भारत को जीता। पहली बार देवगिरी का अभियान किया था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का पहला अभियान कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन किसके शासन काल में हुआ? तो जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। तो अब इस विजय से उत्साहित होकर वहां से काफी उसको पैसा मिला था, धन संपत्ति मिली थी। तो उसके बाद ये विश्व विजेता बनना चाहता था, इसीलिए द्वितीय सिकंदर का उपाधि भी धारण किया था, और एक नया धर्म चलाना चाहता था। इसने अस्थाई सेना भी रखा, मूल नियंत्रण प्रणाली को भी अपनाने वाला यह पहला शासक है। लेकिन इसका जो मित्र था और दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इन्होंने विश्व विजेता और ये नया धर्म ये छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर है, जो नया धर्म चलाना चाहता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। कबीरदास किसके समकालीन थे? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और डी में अकबर। तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखिए, कबीरदास कितने बड़े, एकदम कहीं भी कुछ बोल देते थे। और सिकंदर लोदी आप लोग जानते हैं कितना कट्टर बादशाह, जो खुद तजिया पर भी रोक लगाया था, स्त्रियों को मज़ार पर जाने पर रोक लगाया था, मुसलमानों के साथ उसका इस तरह से व्यवहार था, हिंदुओं के साथ और भी ये था, कट्टर शासक था। लेकिन उसके समय में भी कबीरदास
जो हिंदू मुस्लिम दोनों रूढ़िवादी विचारधारा पर प्रहार कर रहे थे। कबीरदास का जो संकलन है वो बीजक में है, और कबीरदास के जो गुरु है रामानंद है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कबीरदास के गुरु कौन थे, तो रामानंद थे। और कहा जाता है कि रामानंद ने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी, बी नासरुद्दीन महमूद तुगलक और सी फिरोज तुगलक और डी बहलोल लोदी। तो तैमूर लंग जो 1398 में आक्रमण भारत पर किया था वो नासरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने और डी मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। वहीं चौगान जो खेलते थे वहीं पोलो है आधुनिक, जो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर के मर गया 1210 में। लाहौर में ही उसकी समाधि है और उसकी राजधानी भी लाहौर थी। दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश लाएगा। और उसे जो क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, एक तो कुतुब मीनार का निर्माण कार, दूसरा वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो तुर्क का संस्थापक तो है भारत में, और ये भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबी थे? ये कृषि संबंधित कानून, बी में राज्य कानून, सी है हिंदुओं से संबंधित कानून और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाबी एक राज्य कानून था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाबी राज्य कानून था। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्यों हुई थी कि ये अस्थाई सेना बनाया अलाउद्दीन खिलजी, और उसको वेतन देने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी। तो जितना लोगों को भूमि दिया गया था इनाम के रूप में, सारा भूमि को वापस ले लिया और खालसा भूमि में तब्दील कर लिया, ताकि राजस्व आए, ताकि सेना को पैसा नगद वेतन दिया जाए। ये नगद वेतन दे रहा है, इक्ता नहीं। इक्ता व्यवस्था तो इल्तुतमिश लागू किया था। वो वेतन के बदले में सैनिकों को इक्ता देता था, और इक्ता से वो लोग राजस्व उसीलते थे, उससे अपना खर्च चलाते थे, और जो कुछ रकम बच जाती थी उसको राज्य कोष में जमा करना होता था, और उसको फवाजिल कहा जाता था। लेकिन शायद ही कोई ऐसा सैनिक होगा जो फवाजिल जमा करता होगा। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किया? ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर लोदी। तो दिल्ली में का सुल्तान जो नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाया था वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन पूछ देगा कि दिल्ली का वो सुल्तान जिसने प्रथम बार नहर बनवाया था, जो पहला नहर बनवाया था वो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन बड़े पैमाने पर नहर का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक है। और कुछ मुख्य न अलगुल खानी, ये सब नहर प्रमुख नहर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ या वक्फ, दीवान ए वक्फ भी लिखा जाता है, या दीवान ए वकूफ सृजित किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी और सी इल्तुतमिश और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जलालुद्दीन खिलजी बनाया था। ऑप्शन बी। और इसी का भतीजा और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जो इसकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी।
तूतीय हिंद, कैसर हिंद, जिले इलाही, दीन इलाही। तो ये जिले इलाही धारण किया था बलबन। तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भारत का तोता। नेक्स्ट, तुर्काल एंड चहलगानी का गठन कौन किया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन और डी में है ऐबक। तो तुर्काल एंड चहलगानी यानी चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश किया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसको समाप्त कौन किया था? इसको समाप्त किया था बलबन। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने सल्तनत काल में प्राचीन प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी फरिश्ता और डी बर्नी। तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला उसमें मिलती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये भी पूछा जाता है वो कहाँ का निवासी था, तो मोरक्को था, और मोरक्को अफ्रीका में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी कि किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक में दिल्ली का काजी भी इसको नियुक्त किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन और डी इल्तुतमिश। तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी किया था। सैनिकों को जो वेतन देता था और उतना वेतन में वो अच्छा से अपना गुजर बसर कर लिए, इसके लिए उसने मूल्य नियंत्रण पद्धति बाजार में लागू किया था। और वस्तुओं का मूल्य तय होता था और उससे ज़्यादा कोई बेच नहीं सकता था। और कई प्रकार के मुख्य रूप से 4 प्रकार के बाजार का व्यवस्था किया था। और कम तौलने वाले को शरीर से उतना मांस भी काट लिया जाता था और बहुत कड़ाई से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ये रत्ती, बी मासा, सी तोला और डी द्रोण। तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में पहली बार दक्षिण भारत का अभियान किया गया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बहलोल लोदी। तो ये किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के समय में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और ये किया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उस समय दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी। जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ था, वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का अभियान सबसे ज़्यादा जो अलाउद्दीन खिलजी किया था, तो इसका सेनापति मलिक काफूर था। वो मलिक काफूर दक्षिण अभियान के लिए जाना जाता है। और मलिक काफूर को गुजरात जब अभियान हुआ था तो वहीं से उसको खरीदा गया था 1000 रुपया में, इसीलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1000 दिनारी। और उसको नुसरत शाह खरीदा था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ए मोहम्मद गोरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर और डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति खुदी हुई है, बनी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और राम सीता नामक सिक्का अकबर चलाया था, ये भी पूछा जाता है। और दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्यकाल की प्रथम महिला शासक कौन थी, जो 1236 से 40 तक उसका शासन काल था। और 1240 में वो भटिंडा में जब विद्रोह को दबाने गई थी, तो वहीं पर उसकी हत्या डाकुओं ने कर दिया था। वो अल्तुनिया से शादी की थी और पहली बार है कि उसको दिल्ली की जनता निर्णय लेके उसको शासक बनाई, जब वो लाल वस्त्र पहन के गई थी जनता के सामने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो सिक्का चलाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला दिल्ली में मकबरा बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एकता व्यवस्था का जनक उसी को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और वीडियो बनाएंगे मध्यकाल पर।
ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।